अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक अमरीकी बिजनेसमैन ने पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन समेत सारे के सारे मीडिया के ऊपर दिखाया गया है। इंतहाई अहम सवालात पूछे गए हैं, इमरान खान का जिक्र भी हुआ है और रिचर्ड ग्रेनल की बात भी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दो जगह से जवाब आया, एक पाकिस्तान के अंदर से और एक पाकिस्तान के बाहर यानी कि अमेरिका से। दूसरी तरफ इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर दो बंदों को बुला लिया, एक तैमूर सलीम झगड़ा को और दूसरा मेहर शराफत अली को। अब इन दोनों लोगों को इमरान खान ने क्यों बुलाया है, इसके पीछे एक इंतहाई अहम वजह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को लाहौर के अंदर एक बड़ी एक्टिविटी भी करने के लिए जा रही है। क्या उस एक्टिविटी की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह एक अहम तरीन मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब किस तरीके के लोग आगे आएंगे, इस हवाले से सलमान कमराजे ने भी इंतहाई अहम बात की है। और हुकूमत ने जो कानून पास किया है, पीका कानून, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि तैमूर सलीम झगड़ा और मेहर शराफत अली, इन दोनों लोगों को इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बुलाया है और इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि मेरी पार्टी के अंदर अब वो लोग आगे आएंगे जो मेरे नजरिए का वजन बर्दाश्त कर सकते हैं, जो मेरी कही हुई बातों का मान रख सकते हैं और ग्राउंड के ऊपर काम कर सकते हैं। यानी कि वो लोग अब इमरान खान को नहीं चाहिए कि जो लंबी लंबी बातें करें, भड़के मारें, लेकिन जब काम करने का वक्त आए, जब इमरान खान एहतजाज के लिए कॉल दें, तो तब वो लोग छुप कर बैठ जाए, बीगी बिल्ली बन जाए। तो इसलिए इमरान खान ने अब अपनी नौजवान क़यादत को बुलाने का फैसला किया है, इन लोगों को आगे लाने का फैसला किया है। तैमूर सलीम झगड़ा बहुत एक्टिव है और मेहर शराफत अली लाहौर से इनका तल्लक है और ये मरियम नवाज के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इनका क्लेम है कि इन्होंने मरियम नवाज को हराया हुआ है। वो जो नंबर बताते हैं वो कहते हैं जी मरियम नवाज को वोट पड़े थे 23,598 और मेहर शराफत अली को वोट पड़े थे 24,492। ये मेहर शराफत अली कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 ये मेरे पास नंबर है, मुझे इतने वोट पड़े हैं और मरियम नवाज को इतने वोट पड़े हैं और वो मुझसे हारी हुई हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये जाली चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, ये मेहर शराफत अली कहते हैं। अब उनको इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बुला लिया है। उनको अडयाला जेल के अंदर बुलाने का मतलब ये है कि पंजाब के अंदर लोगों को ज्यादा जबरदस्त तरीके से मुतहर्रक करना, स्पेशली लाहौर के अंदर। इसके अलावा एक और बड़ी तब्दीली इमरान खान ने की है। खुरम ज़ीशान, उनको इमरान खान ने सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया है। ये भी नौजवान है और इमरान खान के नज़रिए के ऊपर बड़ी डट के बात करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जुनेद अकबर, तैमूर सलीम झगड़ा, मेहर शराफत अली, खुरम ज़ीशान, आलिया हमजा, इसके अलावा भी आपको बहुत से ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनके बारे में इमरान खान फैसला कर चुके हैं कि पार्टी के अंदर अब जो बड़ी जिम्मेदारियां देनी है वो इन लोगों को देनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और इम्तिहान भी यह है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी जलसा करना चाहती है। यानी कि सवाबी में भी जलसा होगा, मीनार पाकिस्तान पर भी जलसा होगा और पूरे पाकिस्तान के इजला में भी एहतजाज होगा। यह एक बड़ा इम्तिहान होगा कि तहरीक इंसाफ इसको कामयाब कर सकती है या नहीं कर सकती, यह तो उसी दिन ही पता चलेगा। आलिया हमजा ने आज ये कहा है कि हमने मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने के लिए एनओसी की दरखास्त दे दी है। इस बार हम लूले लंगड़े एनओसी पर जलसा नहीं करेंगे, अब आवाम को कोई नहीं रोक सकता। लूला लंगड़ा एनओसी मतलब ये कि तहरीक इंसाफ जलसे के लिए एनओसी देती थी तो उनको कहा जाता था ठीक है जी, फलां मवेशी मंडी है उधर चले जाएं, फलां सब्जी मंडी है उधर चले जाएं, उधर जाकर जलसा करें। जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसा किया गया, लाहौर के अंदर भी ऐसा किया गया। लाहौर के अंदर तो 6 बजे सारी की सारी लाइटें, हर चीज़ बंद कर दी गई थी, पैक कर दिया गया था और जलसा खत्म होने के बाद अली अमीन गंडापुर पहुंचे थे, रिंग रोड के ऊपर वो हाथ हिलाकर चले गए थे और कहा था कि जी मेरी इस हाजिरी को आप कबूल करें। आलिया हमजा ने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि गोलियां भी हमें मारी जाती हैं, एफआईआर भी हमारे ऊपर कटती है, घर भी हमारे तोड़े जाते हैं, डंडे भी हमें मारे जाते हैं और मुकदमे भी हमारे ऊपर ही दर्ज होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। यह बात आलिया हमजा कर रही हैं जिनको इमरान खान ने अहम तरीन पोजीशन दी है। एक और बंदा पंजाब के अंदर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी बड़ा ओहदा दिया जा सकता है, वो हैं मेहर अब्दुल सत्तार। उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज आलिया हमजा बहन के साथ मेरी एक तवील मुलाकात हुई है। आलिया बहन को इमरान खान साहब की तरफ से पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिलने पर बहुत बहुत मुबारकबाद।
मजीद उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई, अपने आप देख सकते हैं कि आलिया हमजा के साथ उन्होंने मुलाकात की और साथ में एक नौजवान खड़े हैं अवैस यूनुस। हो सकता है कि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर इनको भी कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए। बैरिस्टर सलमान कमराजा ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी पार्टी ओहदा अब उसी के पास होगा जो अवाम को मुतहर्रक कर सकेगा, और जो नहीं करेगा वो पार्टी ओहदा हासिल नहीं कर सकेगा। अब जरा आगे आ जाए जी। जो मैंने आपको बताया कि एक अमेरिका के बिजनेसमैन है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जरा गौर से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे कुछ सवालात भी पूछे गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खबरें चली कि जी मतलब कि ये ऐसा तासर देने की कोशिश की गई कि ये सारा कुछ सरकारी सतह के ऊपर हो रहा है और ये अमेरिका की गवर्नमेंट से ये बंदा आया। लेकिन बाद में भाई 2 जगह से जवाब आया और उस जवाब ने सारे की सारी जो असलियत है, जो हकीकत है, जो सच है, वो खोल कर रख दिया, रियलिटी बता दी। ये जो साहब है, इनका नाम है जेंट्री बीच। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने कहा, मैं समरी आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में मदनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ठीक है जी। उनसे मुख्तलिफ सवालात भी पूछे गए। एक पाकिस्तान की खतून सहाफ़ी है, मेरे ख्याल अनिका असार उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि क्या रिचर्ड गरनैल का इमरान खान से मुतल्लिक जो ट्वीट है वो डीप फेक है। यानी कि उससे सवाल पूछा, उस अमेरिकी बिजनेसमैन से सवाल पूछा कि जो रिचर्ड गरनैल ने जो ट्वीट किए थे इमरान खान के हवाले से कि फ्री इमरान खान, क्या वो डीप फेक है। तो एक मैं बड़े अदब के साथ बताता चलूं कि डीप फेक ऑडियो बन सकती है, डीप फेक वीडियो बन सकती है, इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं, आप बना सकते हैं। लेकिन ट्वीट जो है वो डीप फेक नहीं हो सकता, वो किसी ना किसी के अकाउंट से ही होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका मोबाइल कोई छीन कर उससे ट्वीट कर दे, लेकिन बाद में अगर कोई जोर जबरदस्ती से ट्वीट किया गया हो, आपका किसी ने अकाउंट हैक करके उससे ट्वीट किया हो, तो बाद में आप उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन रिचर्ड गरनैल ने जो ट्वीट किया था वो 1 करोड़ लोगों तक गया था। जब ये सवाल पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि रिचर्ड गरनैल की अब पाकिस्तान के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। मेरा ख्याल है कि पहले रिचर्ड गरनैल को गुमराह किया गया। रिचर्ड गरनैल ने जाती तौर पर मुझे बताया कि उन्हें इमरान खान के बारे में मसनूई जहानत के जरिए इंटरनेट पर जाली वीडियो की तशहीर के जरिए गुमराह किया गया। यह बहुत बड़ा बयान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा बयान है। यह बंदा कह रहा है कि रिचर्ड गरनैल ने जाती हैसियत में मुझे बताया कि इमरान खान के बारे में उन्हें गुमराह किया गया। और मैं ये भी बताता चलूं कि रिचर्ड गरनैल जो पाकिस्तानी अमेरिकन की एक कम्युनिटी है, पाक पैक, उनके जितने भी ओहदेदारान हैं उनसे भी वो मिल चुके हैं। उन्होंने उनको प्रॉपर ब्रीफिंग भी दी है। देखते हैं कि रिचर्ड गरनैल के इसके ऊपर कोई जवाब आता है या नहीं आता। अच्छा, एक और शख्सियत थी, आपको याद हो, साजिद तारड़ साहब, जो कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बड़े तवातर के साथ आते थे और कहते थे कि मैं ट्रंप का एडवाइजर हूं। तो इलेक्शन के बाद अभी तक वो मुझे कहीं पर नजर नहीं आए। अच्छा जी, अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसको सरकारी टेलीविजन के ऊपर दिखाया गया, पाकिस्तान के सारे मीडिया के ऊपर दिखाया गया। बाद में फिर सोशल मीडिया का दौर है भाई, कोई चीज़ छुपती तो है नहीं, सारा कुछ बाहर निकल आता है। इस बंदे का नाम, इसकी कितनी कंपनियां हैं, ये कितना बड़ा बिजनेसमैन है, वो सारा कुछ निकल आया। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ठेकेदार होते हैं ना, इस तरह अमेरिका के अंदर ये भी ठेकेदार है, लेकिन ठेकेदारों को भी बिजनेसमैन कहते हैं भाई, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन किसी भी मुल्क के अंदर जाकर ये कह सकता है कि भाई हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि एक नौजवान सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है लिखा उसको ईमेल की कि ये बंदा है, ये अमेरिका से पाकिस्तान आया है और ऐसा तासर दिया जा रहा है कि जैसे अमेरिका की गवर्नमेंट का बंदा है और ये कह रहा है कि हम यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो विजिट इसने किया ना, जो एक ग्रुप है बिजनेसमैन का, ये प्राइवेट है, जाती तौर पर है, इसका किसी किस्म का कोई हमारी गवर्नमेंट के साथ तल्लक नहीं। अब इससे भी मजे की बात सुने, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद एक ट्वीट आ गया अमेरिका से। ट्वीट आया जोई विल्सन का, उसने दोबारा लिखा फ्री इमरान खान। अंदाजा लगा ले आप कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी बिजनेसमैन बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम अरबों डॉलर की यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। और वहां पर जो ट्रंप की टीम का बंदा है, वहां पर जो कांग्रेसमैन है जोई विल्सन, उसने दोबारा ट्वीट कर दिया कि फ्री इमरान खान। तो अब उसको बैठे बैठाए कैसे याद आ गया भाई कि मैंने दोबारा ट्वीट करना फ्री इमरान खान। वैसे हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर भी थोड़ी तहकीकात कर ले कि कहीं जोई विल्सन का अकाउंट भी डीप फेक ने तो नहीं पकड़ लिया हो, कहीं वो भी ऐसे डीप फेक के जरिए इमरान खान फ्री इमरान खान की ट्वीट्स आ रही हैं। तो ये सारे का सारा मामला हुआ है। तारक मतीन साहब ने इसके ऊपर बात की है।
उन्होंने कहा जी ये ज्यादती है कि इस गोरे को बगैर किसी सरकारी हैसियत के जितनी इज्जत पाकिस्तानी सरकार ने दी है, मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला होते हुए इसका 5% भी नहीं मिला अमेरिका के अंदर, कि हमने तो इसको यहाँ पर बहुत बड़ी इज्जत दे दी है, लेकिन हमारे ऑनरेबल जो वजीर दाखिला हैं उनको अमेरिका के अंदर इतनी इज्जत नहीं दी गई। ठीक है जी। एक सोशल एक्टिविस्ट है सलमान दुरानी, वो कहते हैं कि पीटीआई सोशल मीडिया ने यह बयानिया भी चंद घंटों में उधेड़ कर रख दिया। ये जो बयानिया बनाया गया कि जी बड़ा बिजनेसमैन एक आ गया है, एक बड़ा ग्रुप आ गया है पाकिस्तान में, अरबों डॉलर की सरमायाकारी होने के लिए जा रही है, तो वो भी सारा कुछ सामने आ गया कि भाई वो बंदा कौन था, कितना बड़ा बिजनेसमैन है और क्या वो वाकई अमेरिकन गवर्नमेंट का ऑफिशियल है या नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका का सफारत खाना, उन्होंने भी जवाब दे दिया और उधर से जो विल्सन ने भी ट्वीट कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। यूनाइटेड नेशन का एक वफद इस वक्त केपीके के अंदर मौजूद है और उन्होंने केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ एक इंतहाई अहम मुलाकात भी की है। अब पता नहीं जो केपी के अंदर ये जो मुलाकातें हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर क्या चीज़ें उनके सामने रखते हैं, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उनके साथ ज्यादती हो रही हैं और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। ये तहरीक इंसाफ कहती है। दूसरे नंबर पे एक बड़ी तब्दीली हुई है केपीके के अंदर, जो आईजी है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको तब्दील कर दिया गया है। पहले अख्तर हयात थे, अब उनकी जगह पर जुल्फ़कार हमीद उनको तैनात कर दिया गया है, उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एक बड़ी तब्दीली है। जो पीका एक्ट है उसके बिल की मंजूरी दे दी गई है और ये एक सहाफ़ी हैं एहतशाम अली अब्बासी, कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनाफिक जमात का असल चेहरा सदर ममलकत आसफ अली जरदारी ने पीका एक्ट बिल की मंजूरी दे दी। अब माजी के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी एक्ट के अंदर कोई तरमीम की थी ना, तब 17 नवंबर 2021 को मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आप मीडिया का गला घोंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। ठीक है जी, जब आप मीडिया का गला घोंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। लेकिन आज इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है अभी तक वो सामने नहीं आया। हामिद मीर ने इस हवाले से एक बात की है, कहते हैं कि हुक्मरानों की अकल देखिए कि जब जल्दी में सेनेट से पीका तरमीमी एक्ट मंजूर कराया गया तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खसूसी बराए इंसानी हकूक इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। उन्होंने हुकूमती नुमाइंदों से पूछा कि पीका एक्ट पर सहाफ़ी एहतजाज क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें सवाल का कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला। जिन्होंने सवाल पूछा, जो इंसानी हकूक के जो तर्जमान है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। समीना पाशा एक बड़ी अहम बात कहती हैं। उन्होंने कहा कि पीका एक्ट पास होने से पहले बहुत से लोग सोए हुए थे। उन्होंने कहा कि वो कौन सा जुल्म है जो इस एक्ट के पास होने से पहले नहीं किया गया सहाफ़ियों के ऊपर। उन्होंने अरशद शरीफ की, शहीद अरशद शरीफ की मिसाल दी, इमरान रियाज खान की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ये जो हम बटे हुए हैं, इधर इधर मुख्तलिफ यूनियंस बनी हुई हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा ही किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात दोबारा किया मुज़ाकरात के हवाले से, कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। हुकूमत कोशिश करेगी कि दोबारा मुज़ाकरात हों, ये उन्होंने बात की है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे और मौलाना फजल रहमान भी हमारा साथ देंगे। आज ये मेरी बात अभी नोट कर लें, अभी नोट कर लें। किसी बड़ी गारंटी के बगैर, जो कि इमरान खान खुद मौलाना फजल रहमान को देंगे कि ठीक है आप हमारे साथ आए, हम आपको ये अगर हमारी हुकूमत आई तो हम आपको ये ऑफर करेंगे। अगर इस तरह का मामला ना हुआ, किसी भी सूरत मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के साथ स्टेज या कंटेनर का स्टेज शेयर नहीं करेंगे। हाँ, वो ये कहेंगे ठीक है इस इशू में भी हम आपके साथ हैं, इस इशू में भी हम आपके साथ हैं, वो इधर से बयान जारी कर देंगे, तहरीक इंसाफ इधर से बयान ये। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है वो और है, इमरान खान की जो सियासत है वो और है। और इसका जो ताज़ा तरीन एक आप कह लें कि जो पूरी की पूरी फिल्म है वो आपने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर देख लिया कि जब ये कहा जा रहा है कि जी मौलाना फजल रहमान अब बदल गए हैं, अब डांट गए हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान कहते थे कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होगा, लेकिन बाद में क्या हुआ वो सब कुछ आपके सामने। लेकिन फिलहाल के लिए सीज फायर जब हो गया। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे और करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं सब पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला अपनी जनाब से उनको हदायत अता फ़रमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पाइंदाबाद।